हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है संडे, तो ये संडे स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज है सावन का तीसरा दिन और मुझे करनी है सावन की पूजा। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी और आज था संडे, तो आप देख सकते हैं कि सबके सब घर में सोए हुए हैं। तो मैंने सीधा नहा के सुबह और मैं सीधा पूजा करने गई। तो तकरीबन बजे हुए थे 5:30 और मैं उस टाइम उठी थी और मैं नहा धो करके मुझे पूजा करने जाना था। तो मुझे जाना था आज मंदिर। तो मेरी पूजा की थाली में भी मैंने आज क्या क्या रखा वो भी देखेंगे। और मैंने सबसे पहले नहाने धोने के बाद अपने चौखट को साफ़ किया, क्योंकि ये सबसे पहले करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप दिन की शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि चौखट पे छिड़काव करना और झाड़ू लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपने घर में बरकत और लक्ष्मी माता का वास चाहिए तो ये हमारी कुछ एक टिप्स है छोटी छोटी सी, जिससे हमारे घर में अन्नपूर्णा माता का और लक्ष्मी माता का वास बना रहता है। तो ये मेरी पूजा की थाली है। आज मेरे पास बेलपत्र वगैरह नहीं थे, तो कल है सोमवार, कल के दिन मैं उसमें पूरा टोटल में सामान रखूँगी। और आज जो है हमारी सावन की जो पूजा मुझे करने जाना था, तो उसमें मेरी थाली में था आज दही, बतासे, गुलाब के फूल, शहद, रोली, मूली, जौ, चावल और दूध और जल, प्लस उसमें गंगा जल और कुछ पैसे जो मैंने भगवान जी पर चढ़ाए थे। तो ये थी आज मेरी पूजा की थाली। और एक मूली भी मैंने उसमें रखी थी। तो क्योंकि कोई सब्जी अगर हमें चढ़ानी है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। दूध में शक्कर डाला, चावल भी रखे, 108 दाने जैसा कि बोलते हैं वो रखे मैंने। तो आज जो मुझे पूजा करनी थी मंदिर जाके, तो मैंने इसमें से कुछ भी नहीं काटा है क्योंकि मेरा मन ही नहीं किया, क्योंकि आज ये पूरा व्लॉग ही ज़्यादातर पूजा का ही है। तो मैं मंदिर पहुंची, वहाँ मैंने भोले बाबा की पूजा वूजा की, अच्छे से जल चढ़ाया उन पे, दूध मिक्स किया हुआ, शक्कर मिक्स किया हुआ। और जो है फिर मैंने उनके ऊपर सारी चीज़ें जितनी भी मैं लेकर गई थी धीरे धीरे करके मैंने एक एक करके पूजा की। तो सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद जो है मैंने उन पर रोली का टीका लगाया और उसके बाद मैंने उनकी आरती वगैरह और फूल, दही, ये सब चीज़ें चढ़ाई। तो मुझे वहाँ पर कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं था, तो मैंने ऐसे ही अपना फ़ोन जो है वहाँ पर सेट कर दिया। और वहाँ पर ना एक बंदर आया हुआ था और वो बंदर मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तो मेरा ज़्यादातर ध्यान उसी पे जा रहा था, क्योंकि वो अंदर घुसना चाह रहा था, क्योंकि वहाँ फल फ्रूट होते हैं, मंदिर के अंदर पूजा करने जाते हैं तो बंदर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर जो हमारे घर के बराबर में एक बड़ का पेड़ है, उस पर वो बैठे रहते हैं। ठंडक की वजह से गर्मी है और उसमें उसका जो फल लगा रहता है ना बड़ का, वो खाते रहते हैं, तो उनका पेट भी भर जाता है, इसलिए वो वहाँ पर ही बैठते हैं आकर के। तो यहाँ पर मैंने भोले बाबा पर चढ़ाए बतासे और चावल, जौ और जो है हमारा शहद, दही, ये सब चीज़ें मैंने उनके जो है चढ़ा दी और सबको टीका भी लगाया। और उसके बाद जो है मैंने भोले बाबा और पार्वती माता को एक धागे में बांधा, जो उनकी जो ये, क्योंकि भोले बाबा और उनका तो यही है ना, तो मैंने जो कलावा ले करके उनको एक बंधन में बांधा, जिसमें मैंने 7 गांठें लगाई थी और उनसे प्रार्थना की कि जैसे उनका साथ बना हुआ है ऐसे हमारा और हस्बैंड वाइफ का भी साथ बना रहे, प्यार बना रहे। तो ये हम मनोकामना जो है बोलते हैं। मैं 7 गांठें ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि 7 जो है 7 बोलते हैं कि 7 वचनों का ये हमारा जो है इसका ये महत्व देता है। तो मैं इसमें 7 गांठें ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने जो है ये कलावा बांध दिया था माता रानी की और भोले बाबा के साथ में। तो मैंने ना अपनी पूजा ना बहुत तसल्ली से की, बहुत धीरे धीरे, जल्दीबाजी कुछ भी नहीं किया, बहुत आराम से की। यहाँ मैंने भोले बाबा को दही से उनका जो है लेप किया दही के साथ, क्योंकि दही उन पे चढ़ाते हैं, ऐसा बोलते हैं सावन में दही नहीं खानी चाहिए, इसीलिए कड़ी भी नहीं हम लोग बनाते। तो यहाँ मैंने उन पे चढ़ाए गुलाब के फूल और दही। और यहाँ पर जो है मैंने एक गणेश जी महाराज को भी फूल चढ़ाया, बतासे चढ़ाए। और यहाँ पर मैंने उनको पैसे भी चढ़ाए, एक एक करके मैंने सबको ही बतासे चढ़ाए। मैं ज़्यादा बतासे नहीं ले गई थी, तकरीबन इतने ही ले गई थी, तो 4 से 5। तो मैंने एक एक करके सबको चढ़ाए और जो है मैंने फिर आगे की अपनी पूजा की। पूजा में मैंने देखिए यहाँ पर दही उनको लगा दिया है और अब मैं यहाँ पर पैसे रख रही हूँ और मैंने यहाँ पर चावल भी चढ़ा दिए उनको। तो मैंने ऐसी पूजा की। और सावन स्पेशल था, तो भाई तीसरा दिन था तो मुझे जाना ही था। तो मेरा 2 दिन मिस हो गए थे, तो मैं चली गई आज, क्योंकि आज थी सबकी छुट्टी और सब सोए हुए थे। तो उनके उठने से पहले मैंने जो है ना अपनी पूजा पाठ कर लिया आराम से।
बिल्कुल, क्योंकि अगर सब उठ जाते हैं तो फिर सबका नाश्ता, चाय ये सब चलता ही रहता है ना, तो अपना टाइम जो है ना निकल नहीं पाता। तो मैंने यहाँ पर एक दीवा भी मैं लेके गई थी देसी घी का, जो मैंने वो जलाया, फिर उनकी आरती की, धूप बत्ती जलाई, उनको धूप दी। ये सब करके मैंने अपनी पूजा की और भोले बाबा से बहुत कुछ प्रार्थना की कि हमारी यूट्यूब फैमिली को भी खुश रखे। आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, आपकी मनोकामना भगवान पूरी करे और सब खुश रहें। मैं तो यही चाहती हूँ। सावन का महीना बहुत पावन मन जो है महीना होता है, तो आप सब खुश रहें। भोले बाबा आप पर अपनी कृपा बरसाए रखें, हम सब पर अपनी कृपा बरसाएं। तो मैंने उन भोले बाबा की आरती भी कर दी और मेरा ध्यान गया गणपति महाराज पर, जो मैंने उन पे फूल तो चढ़ा दिए थे, लेकिन मैं ना उनको बताशे का भोग लगाना भूल गई थी। और मैंने यहाँ पर भोले बाबा के आगे 3 तालियां बजाई। 3 तालियों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। एक तो हम पहली ताली बजाते हैं उनको अपनी अनुपस्थिति देने के लिए कि हम उनके चरणों में हैं, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो हमारी प्रार्थना को कबूल करें। मान्यता ये है कि भोले बाबा के आगे 3 ताली बजाने का महत्व ये है कि उनका आकर्षण हमारी तरफ प्रभावित हो, यानी उनका ध्यान हमारी तरफ जाए कि हम उनके मंदिर में जा रहे हैं, उनके आगे अपने माथा टेक रहे हैं, उनके आगे अपनी प्रार्थना रख रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को देखें और उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। तो सबसे पहले जब पुराने टाइम की बात है, तो सबसे पहले 3 ताली एक तो राम जी ने बजाई थी भोले बाबा के आगे, और दूसरा रावण ने बजाई थी। जब रावण ने जब 3 ताली बजाई थी, तो पहली ताली जब उन्होंने बजाई थी तो उन्होंने अपना लंका का राजपाट उनको मिला था। और जब राम जी भगवान ने जब 3 ताली भोले बाबा के आगे बजाई थी, तो उन्होंने इसलिए बजाई थी क्योंकि उनको समुद्र पे राम सेतु का पुल बनाना था लंका में जाने के लिए। तो उन्होंने अपनी पूजा पाठ के बाद भोले बाबा की जब पूजा की, तो उसके बाद उन्होंने 3 ताली बजाई। उसके बाद उनका समुद्र पर राम सेतु का पुल बना, जिसके अनुसार वो सीता को छुड़ाने के लिए लंका पहुँचे। तो इस तरीके से इस 3 ताली का महत्व है। तो अगर आप जब भी भोले बाबा के मंदिर जाते हैं, कभी भी जाइए, तो भोले बाबा के आगे 3 ताली ज़रूर बजा के आइए और अपनी प्रार्थना रखिए। आपको जो कुछ भी चाहिए 3 ताली बजा के मांगिए। और जब भी आप मंदिर से वापस घर आते हैं, तो आप हमेशा भोले बाबा को निमंत्रण दे के आइए कि आपके घर पधारें, क्योंकि वो हमेशा मंदिर में विराजमान है। हम लोग कभी कभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं, तो आप लोग उनको ये निमंत्रण दे के आइए कि बाबा आप मंदिर में बैठे हैं, आइए हमारे घर पधारिए। तो इस तरीके से मंदिर में उनको निमंत्रण ज़रूर दे करके आइए, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि भोले बाबा आइए पधारिए, हमारे घर चली। तो यहाँ मैंने घर आके अपनी पूजा पाठ की, मंदिर का मेरा पूजा पाठ हो गया था, और यहाँ मैंने अपनी जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया। आज मैंने बैठ के किया, तो आप देख सकते हो सब घर में सोए हुए हैं। तो उससे पहले मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली थी, क्योंकि इनके उठने से पहले मुझे बहुत टाइम लगा। सब सोए हुए थे, तो आराम से मैंने पूजा कर ली। उसके बाद जो है हमने चाय नाश्ता कर लिया, वो मैंने यहाँ पर वीडियो नहीं डाला था। और यहाँ हस्बैंड ने काट दी थी भिंडी, आज भिंडी बनानी थी, तो उन्होंने मुझे सब्ज़ी काट के दे दी थी। वो लगभग मेरे साथ हमेशा काम में हेल्प करते हैं जब भी उनकी छुट्टी होती है। तो इससे ना मैं बहुत मोटिवेट रहती हूँ, मतलब मेरा काम अगर ज़्यादा होता है ना, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। और जब मैं सुबह सुबह जल्दी उठती हूँ और भगवान का ध्यान करती हूँ, तो मैं अपने आप ही एक्टिव रहती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं, और जब हम उठते हैं धरती माता को प्रणाम करते हैं, तो हम एक्टिव रह सकते हैं। मेडिटेशन करेंगे तो हम एक्टिव रह सकते हैं। तो कुछ एक चीज़ें छोटी छोटी सी हम अपने अंदर लेकर के आते हैं ना, तो हम खुद ब खुद ही एक्टिव हो जाते हैं। एक एनर्जी अपने आप आ जाती है। आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए डेली, थोड़ा सा भी समय निकालिए अपने लिए। आप जिस टाइम भी फ्री हो, ज़रूरी नहीं है आप सुबह सुबह करो, जब भी आप फ्री हो, तो आप ना अपने आप अपने अंदर एक बदलाव देखोगे कि हाँ, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी और एक एनर्जी अपनी अलग लेवल की आ जाती है। तो अपने आप ही हम एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने जो है भिंडी बना दी है, और भिंडी बनने रख दी थी, जो कि सिर्फ नमक की बनी थी। उसमें 2-4 हरी मिर्ची और लहसुन अदरक काट के डाला था, बस इतना ही, कुछ नहीं इतना इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डाला था, बस इतना ही डाला था। उसके बाद मैंने रोटियाँ बनाई। तो ज़्यादा नहीं है इस ब्लॉग के अंदर आज कुछ भी, और हमारा वैसे भी एक ही कमरा है, तो इसमें आपको मैं सिर्फ इधर उधर ही दिखती रहूँगी, क्योंकि जितना कमरा है उतना ही काम होता है। सिंपल सोबर मेरा जो है ये व्लॉग रहता है, इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। और मेरी फैमिली के लोग
व्लॉग के अंदर बहुत ही कम आते हैं। बच्चे नहीं आना चाहते हैं वीडियो के अंदर, हस्बैंड आ जाते हैं कभी कभी, वो भी मना ही करते हैं। यहाँ बज गए थे 4:30, मैंने लगाई शाम की झाड़ू। उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई। तो शाम की टाइम की झाड़ू थी ये, सुबह की तो मेरी लग चुकी थी तो वो मैंने दिखाया नहीं। और यहाँ मेरी शाम के टाइम की झाड़ू लग रही है। उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई, क्योंकि आज ना हमारे गेस्ट भी आए थे दोपहर में, तो वहाँ मैंने कुछ भी मैं उसको नहीं डाल पाई वीडियो को, तो मैंने वहाँ पर वो शूट ही नहीं किया। चाय वाय बनाने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए शाम को ये दाल बनाई थी ससुर जी के लिए, तो उनको सिर्फ उसका सूप पीना था, तो मैंने जो है ना दाल को इस तरीके से छान के दिया था, सिर्फ दाल का पानी पानी निकाल के। और ये सिर्फ नमकीन दाल बनी थी, सिर्फ एक हरी मिर्ची के अंदर, और इसके अंदर कुछ भी नहीं डल रहा था। तो उनको ये सूप ही पीना था और उनको कुछ भी नहीं खाना था, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो उनको तरल चीज़ें ही चाहिए जो एनर्जी दे थोड़ी सी। तो ये मैंने आज उनके लिए बनाई थी। जो दाल बच गई थी उसमें मैंने तड़का लगा लिया, वो दाल हमने खा ली थी, क्योंकि वेस्ट नहीं करनी थी। छानने के बाद दाल तो बची गई थी, तो पानी पानी जो था दाल का वो मैंने उनको दे दिया और इसमें तड़का लगा लिया, ये दाल हमने खा ली। तो दोनों का ही काम हो गया। और हमारा दोपहर का खाना भी बहुत रखा हुआ था। और जो है शाम के टाइम देखिए, रात के टाइम जो ना बारिश हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने फिर धीरे धीरे करके व्लॉग आगे बढ़ाया, जैसे तैसे जितना बन सका उतना बनाया। तो आज का ये संडे स्पेशल व्लॉग था। आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और एक और अच्छा व्लॉग मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी, कुछ ना कुछ नया लाऊँगी। तो बारिश के बाद कुछ गर्मा गर्म खाने का मन था, तो ये हमने स्प्रिंग रोल खाए और उसके बाद हमने खाया खाना, और ये आम खा रहे हैं हस्बैंड। तो इस व्लॉग को मैंने यहीं एंड किया। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रात का है तो शुभ रात्रि। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, हैप्पी सावन, हर हर महादेव।